अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व मेरे मुसलमान भाइयों, मोमिन भाइयों, प्लीज़ आपसे एक गुजारिश है। आप कह रहे होंगे यार ये मुतव्वा हो के वीडियो बना रहा है, ये है। कोई बात नहीं, मैं चोरी तो नहीं कर रहा, झूठ तो नहीं बोल लिया, डाका तो नहीं डाल लिया। हाँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैंने कोई गलत बात नहीं की होगी। और गलत बात कोई की होगी तो माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। आप सबसे ही, मैं हिंदू भाइयों से भी कह रहा हूँ, सबसे भी मैं अपने सिख भाइयों से भी कह रहा हूँ, सबसे भी हिंदुस्तान के अंदर जहाँ पूरे उसमें कायनात के अंदर जितने भी लोग भाई मेरी वीडियो देख रहे हो, अमेरिका हो, यूएस हो, दुबई हो, सऊदी हो, कहीं भी जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो, जहाँ तक मेरी वीडियो जा रही है, सबसे प्लीज़ गुजारिश है, आप मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। मैं भी तो देखता हूँ मुझे चाहने वाले कौन हैं, और जो मोहब्बत अल्लाह ताला से करते हैं, जिसके अंदर दिलों में मोहब्बत है, मोहब्बत जो जज्बा हो, मोहब्बत, मैं वो देखना चाहता हूँ कि मुझ गरीब को किस किस ने सोचा। मैं जैसा भी हूँ, टूटा फूटा हूँ, आपके सामने हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र है, अल्लाह का बड़ा रहम व करम है। और मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, थोड़ा सा आप लोगों को जो जो दीन से हटोए हैं उन्हें थोड़ा सा बुरा लगेगा, थोड़ा सा बुरा, मगर सच कड़वा होता है। आप मेरी बात का मान के चलना मेरे हिंदू भाइयों। आप जब दिल में खुदा को याद करते हो, अपने भगवान को बिल्कुल सच्चे, उससे एक तरफ जिधर भी जिस चीज़ को चाहेंगे वही मिलेगा, मगर लगाव खुदा से मोहब्बत, अपने भगवान से मोहब्बत करनी चाहिए तुम्हें, ठीक है। और दूसरी बात, वो कहती है ना, भूखे को खाना खिलाओ तो बहुत सवाब मिलता है, प्यासों को पानी पिलाओ बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। और आजकल तो हमारे लोग जमाग नहीं आ रहे हैं कि पहले अपना खाओ, बाद को दूसरा मरिया मरन दो। ये माहौल चल रहा है अब भाई, तभी तो हम लोगों के अंदर बीमारी दुनिया भर की चीज़ आ रही है। मेरे मुसलमान भाइयों, मोमिन भाइयों, अल्लाह, हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला कहता है कि देने वाला तो मैं हूँ, मुझसे मांगो। अब कितनी हम पे नमाजें फ़र्ज अदा की हैं, देखो 5 टाइम माशाल्लाह। सुबह फजर जैसे दौड़ने जाते हो ना, रनिंग करने, दौड़ने, एक्सरसाइज करने, फजर, ओके, इंशाल्लाह फजर। आप लंच का टाइम हो जाता है, जोहर का, जोहर की नमाज, फजर की 2 रकात, 2 सुन्नत, सिर्फ मुश्किल से 5 मिनट का काम है ये, सिर्फ 5 मिनट का। जमात के साथ लगे आओ तो 15-20 मिनट, सुबह को तो आदमी खाली रहता नहीं, तो सिर्फ 2 सुन्नत, 2 फ़र्ज़। पहले समय वाजिब, जो अल्लाह को मोहब्बत प्यारी है सबको, बहुत बढ़िया वाली जो सुन्नत है, 2 फजर की हैं। अव्वल फजर की नमाज से पहले 2 सुन्नत अदा कीजिए। आपकी अपनी नमाज निकल गई, आप ठीक है, जमात खड़ी है, आपको ये लग रहा है कि मुझे मेरी जमात निकल जाएगी, दूसरी भी, पहली निकल गई, फिर दूसरी निकल गई, तो आप फिर बात को पढ़ लेना, वो 2 रकात सुन्नत, ठीक है, नमाज के बाद, ओके। मैं इतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, बस ना इतना, मैं ना हाफ़िज़ हूँ, ना कुरान पढ़ा हुआ हूँ, ना कुछ हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ, अल्लाह मेरी तौबा मुझे माफ़ करे, बस मेरे नसीब में ही नहीं था, मैंने चाहा बहुत था। अल्लाह एक ना एक दिन तो सुनेगा, बस अल्लाह का खौफ मेरे अंदर बहुत है, अल्लाह से डरता हूँ, तौबा करता हूँ। आपसे प्लीज़ पहला असूल ये, अपने घर में, परिवार में सबको, देखो मेरे मोमिन भाइयों, परिवार में सबको थोड़ा सा बुरा तो लगेगा आपको, क्यों, सच कड़वा रहता है। जो दीन की बातें बताता है तो लोग बाग उसे बेवकूफ़ समझते हैं, ये पागल आदमी है दीन वाले को, और दीन वाले पे उसके ऊपर उंगलियां बहुत उठाते हैं लोग बाग, कोई भी हो। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, सुबह की फजर की नमाज़ पढ़ो और अल्लाह से दुआ करो
कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपकी दुआएं कबूल कर लेगा। ठीक है। दूसरी बात ज़ोहर की, असर की 4 सुन्नत से पढ़ लो ना, कोई बात नहीं, पढ़ेंगे तो सवाब है, ना पढ़ेंगे तो बात नहीं। 4 फ़र्ज़ लाजिम है असर के। कितने टाइम है? 4 फ़र्ज़ भाई, मेरे भाई 4 फ़र्ज़, सिर्फ 4 फ़र्ज़। आप 2 सुन्नत भी पढ़ सकते हो, 4 सुन्नत भी पढ़ सकते हो असर में, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है। 4 फ़र्ज़। मगरिब में 3 फ़र्ज़, 2 सुन्नत 2 नफिल मेरे भाई, 2 सुन्नत 2 नफिल, 4 और 3 7। कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से 15 या 10 मिनट का काम है। ठीक है मेरे भैया। ओके भाई साहब, मगरिब पे सूरज डूब जाता, मगरिब की नमाज होती, इंशाअल्लाह कभी ना कभी तो दुआ कबूल होगी, जो अल्लाह से दिल से दुआ मांगेगा। ठीक। फजर, जोहर, असर, मगरिब 4 हो गए भैया। ईशा की 17 रकात हैं। 4 सुन्नत पहले हैं, जो अजान हो गए। आप सब में पहली बेहतरीन बात तो ये सोचे कि आप लोग अजान हो और जल्दी अपना घर छोड़ के और मस्जिद में दाखिल हो जाएं, वज़ू करें और 4 सुन्नतें पढ़ें, इमाम का इंतज़ार करें। 4 फ़र्ज़ पढ़ें, फ़र्ज़ के बाद फिर 4 सुन्नत पढ़ें। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, गलती होगी। और 2 सुन्नत पढ़ें, 2 नफिल पढ़ लें, 3 वितर पढ़ लें, 2 नफिल पढ़ लें। इस तरह से 17 रकात हो गई। अब अल्लाह ताला से दुआ करें नमाज, क्योंकि फ़जर की दुआ में और ईशा की दुआ, आप जब फ़जर की नमाज में ईशा की नमाज में और फ़जर की नमाज में अल्लाह ताला से हाथ फैला के दुआ करेंगे ना, तो अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल करेगा इंशाअल्लाह। ये मैंने कह रिया, किसी से भी मालूम करने ना, जो दिल से अल्लाह से मोहब्बत प्यार करने वाला होता नहीं, अल्लाह सबके गुनाह माफ़ कर देता। देखो अल्लाह के अंदर बहुत रहमत है। आप कितने ही वो करते रहो, कुछ भी करते हो, अल्लाह सबके गुनाह माफ़ करता। जो अल्लाह की तरफ रुख कर लेता है, तो कितने ही गुनाह किए हों और अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करके अपने गुनाहों को माफ़ी मांग ले और तौबा कर ले कि अल्लाह मुझसे जो गुनाह हो गए अब तक मुझे माफ़ कर दे, तेरे सजदे में पड़ा हूँ। अल्लाह इंशाअल्लाह उसे माफ़ कर देगा। अपने बंदे को कह देगा, किसी बंदे ने इन्हें अपनी तौबा कर ली, मुझसे माफ़ी मांग रहा है, तो अल्लाह उसे माफ़ कर देगा। अल्लाह उसे माफ़ कर देगा। अल्लाह बड़ा रहीम है, करीम है, रहम दिल है। ज़्यादा उससे भावुक हो रहा है। जब दीन की बातें होती तो आंखों में आंसू निकलने स्टार्ट हो जाते हैं मेरे अंदर। जब मैं दीन की बातें करता हूँ और दीन से अल्लाह से जब अल्लाह का जिक्र होता है तो मेरे दिल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मुझसे कोई गुनाह ना हो। और दूसरी बात मेरे मुसलमान भाइयों, देखो किसी का भी हो हाथ जोड़ के दो, उससे ये वक्त ले लो, ठीक है मैं दे दूँगा, तेरे दे दूँगा। परेशानी है, अल्लाह ताला परेशानी सबको बड़े, यार हम क्या है यार, हमारे नबियों पे परेशानी आई है, सब पे आई है, मगर दिल में इरादा रखो कि इसका 1 रुपया भी है ना, मुझ पर चवन्नी भी है, 10 पैसे भी, 5 पैसे भी, एक हलाला भी है, मुझे देने हैं। नियत बांध लो कि मुझे देने, तो अल्लाह ताला अपनी गैब से मदद भेजता है, दूसरे का कर्जा उतर जाता है, जो आदमी दिल में सोचता। और दूसरी बात, हमारे मुसलमान के कुछ, मैं कहूँगा तो आप लोगों को बुरा लग जाएगा, हमारे मुसलमान भाई जो कुछ गलत काम में ज़्यादा पड़ने लगे आजकल। कुछ लोग बाग हमारे ड्रिंक करने लगे और नशा करने लगे, चर्चा का इनका। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि भैया इस चीज़ से दूर हो जाए, अल्लाह से तौबा कर लें और अपने बच्चों की तरफ को देखें और अपने माँ बाप को तरफ को देखें। और दूसरी बात, एक सब में बड़ी बात और कहता जा रहा हूँ मैं, देखो बहुत बड़ी बात कहता जा रहा हूँ भाई लोगों, तो आप लोगों को थोड़ा बुरा करा, अपनी माँ बाप का कभी भी दिल ना दुखाना, कभी भी। जिसने अपनी माँ का दिल दुखा दिया, बाप का दिल दुखा दिया, तो अल्लाह उसे माफ़ नहीं करेगा, कभी भी अल्लाह उसे माफ़ नहीं करेगा। माँ का दर्जा बहुत बड़ा है। अरे माँ के कदमों में जन्नत है। जिसके माँ बाप ना होते हैं ना, उनके दिलों से पूछो
कि कैसे बीतती है। जब माँ बाप रहते हैं, आप कहीं को चले जाते तो वो घर का सहारा बन जाते हैं, वो घर की तुम्हारी देखभाल करते हैं। आप कहीं में रिश्तेदारी में, मेहमानदारी में कहीं चले जाते हैं तो आप लोग, तो वो आपके घर को देखते हैं, ताकि समझो एक चौकीदार रख रखा हो। माँ बाप इस तरह से घर की रखवाली करता है मेरे भाइयों। और माँ की दुआ है, हा। माँ दिल से दुआ निकाल दे, हा। यह मेरे मोमिन भाइयों, हिंदू भाइयों, जो भी सुन लिया हो, माँ दिल से दुआ जब निकालती है, हर बार अपने बच्चे को, औलाद के लिए दुआ करती है, परिवार के लिए करती है, सबके लिए करती है, तो उसकी दुआएं सातवां आसमान पर ऊपर अल्लाह अर्श में जाके उसकी दुआ कबूल होती है। अल्लाह से ज़्यादा उसके, अल्लाह से ज़्यादा अल्लाह के पास जाके उसकी दुआ कबूल होती है। आमना सामना होता है अल्लाह ताला से। माँ का दर्जा बहुत बड़ा दिया है, बहुत बड़ा दिया है। अपनी माँ का कभी दिल ना दुखाओ। मैं देखता हूँ यूट्यूब पर किसने अपनी माँ को कहाँ छोड़ दिया, कोई अपनी माँ से बदतमीजी करिया, कोई कुछ करिया। भैया ऐसा मत ना करो, ऐसा मत ना करो। उस माँ से पूछो जिस माँ ने 9 महीने कोख में रखा, 9 महीने कोख में रखा तुम्हें, और जब को तुम्हें पाला पोसा बड़ा करा, इस मुकद्दम में ऐसा पहुँचा दिया, और आज तुम्हारी शादी उदी करके आप अपनी घरवाली के साथ हो गए। ऐसा मत ना करो, ऐसा मत करो। और मैं उन माओं को भी कहता हूँ, माताओं को भी, माओं को भी, वालिदैन को भी कहता हूँ, आप भी अपने बच्चे के साथ गलत सलूक ना करो। वो गलत चलिया, उसे सीधे रास्ते पे जाओ। कमी देखो दोनों तरफ से होती है, प्लीज़ दोनों को कह रहा हूँ मैं, बाप को भी माँ को। भैया प्लीज माफ़ी चाहता हूँ, जो मुझसे कोई गलत किया गया, लफ्ज़ किया गया, आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। आप जहाँ तक मेरी वीडियो जा रही है इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जितनी भी मैंने वीडियो बनाई है, जैसे भी बनाई है, वो लाइक कीजिए, कोई गलत नहीं बनाई होंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। आपको अल्लाह ताला सही सलामत रखे, सबकी मुरादें पूरी करे। आमीन सुबह आमीन।